सो हाय गाइस, दिस इज पुनीत त्यागी, योर ग्रूमिंग कोच। और आज की वीडियो में मैं बहुत सारे मिथ्स जो है वो क्लियर करने वाला हूँ, फैक्ट्स रिलेटेड बात करने वाला हूँ। बहुत सारे डाउट्स जो दिमाग में लोगों के आते हैं कि यार शेविंग करने से बियर्ड आती है नहीं आती है, या 25 के बाद आपकी बियर्ड बिल्कुल भी नहीं आएगी, या 30 दिन के अंदर बियर्ड उग जाती है नहीं उगती, बियर्ड ऑयल से कुछ होता है नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो मिथ आता है वो आता है कि यार शेविंग करने से बियर्ड आती है। तो मेरे भाई, इसका रियल आंसर ये है कि शेविंग का बियर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जो बियर्ड है, जो बियर्ड की ग्रोथ है, वो बेसिकली 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली है आपका जेनेटिक्स, दूसरा है लाइफस्टाइल और तीसरा है डाइट। अगर तो ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो आपकी बियर्ड जल्दी आएगी, यानी कि आपकी बियर्ड आएगी। नहीं है तो टाइम लगाएगी या फिर नहीं आएगी। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि शेविंग से कुछ लेना देना नहीं है। बट कुछ लोगों को लगता है कि शेव करने से बियर्ड जल्दी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आप शेव करते हो तो आपके जब अंदर से बाल आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा शार्प फील होते हैं। यानी कि बालों के टेक्सचर में चेंज नहीं आया है, बट वो फील अलग होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इस बार जो उनके बाल आए हैं शेव करने के बाद वो थोड़े से डेंस हैं या फिर शार्प है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो छोटे हैं इस चक्कर में शार्प और डेंस फील होते हैं। बट हाँ, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आपको साल 2 साल में एटलीस्ट 1 से 2 बार शेव करनी चाहिए, चाहे आप बियर्ड रखते हो चाहे ना रखते हो। उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जो डेंड्रफ है वो आपके बालों में से जो है आपके बियर्ड के अंदर से सारा का सारा हट जाता है जब आप शेव करते हो। साथ के साथ जब कोई भी नेचुरल ऑयल अगर जो आप अपने बियर्ड वाले पार्ट पे लगाओगे तो वो इजीली आपके जो है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर सकता है। तो हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आपकी बियर्ड की हेल्थ के लिए वो चीज़ अच्छी है, बट इसका बियर्ड ग्रोथ से कुछ लेना देना नहीं है। अब जो दूसरा मिथ है जो कि लोग बोलते हैं कि यार अगर जो तुम्हारी 25 तक बियर्ड नहीं आई तो आगे भी बियर्ड नहीं आएगी, तो क्या ये मिथ है, क्या ये रियलिटी है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो यार देखो, जो बियर्ड ग्रोथ का है वो आपकी एज से कुछ लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है आपके हार्मोनल चेंज से और जेनेटिक्स से। अब यानी कि जब मैं 12th क्लास में था मेरी बियर्ड उतनी ही डेंस थी जितनी बियर्ड मेरी अब है। यानी कि मेरे जो हार्मोनल चेंज थे, यानी कि जो मेरा जेनेटिक्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरी 12th क्लास में ही बियर्ड जल्दी आने लगी थी। तो सारा खेल यहाँ पर आता है हार्मोनल चेंज का और जेनेटिक्स का। बट हाँ, इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि 25 से 30 में बहुत कम हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो यानी कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलिटी है कि 25 से 30 के अराउंड तक अगर जो आपकी बियर्ड नहीं आई तो उसके बाद में भी आपकी बियर्ड इतनी ज़्यादा एकदम से पूरी चेंज नहीं हो जाएगी। थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट हाँ, फुल बियर्ड अगर जो नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाद में भी नहीं आएगी। बट अपनी डाइट अच्छी रखे, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखे, थोड़ा बहुत हद तक आप उसको कवर कर सकते हो। अब जो तीसरा डाउट या मिथ मैं बोलूँ वो ये है कि यार 30 दिन के अंदर जो है क्या फुल बियर्ड आती है नहीं आती। जैसे आपने बहुत सारे थंबनेल्स में या लोगों को क्लेम करते देखा होगा कि 30 दिन में बियर्ड ग्रोथ, 30 दिन में आपकी फुल बियर्ड आ जाएगी। तो यार देखो, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि ये चीज़ प्योरली डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ के ऊपर। अब जैसे मेरी बियर्ड ग्रोथ जो है वो 1 इंच तक हो जाती है 1 महीने में, बहुत लोगों की 1.5 इंच हो जाती है, वहीं कुछ लोग हैं उनकी आधी इंच रहती है। तो आपके जो ग्रोथ रेट है आपके बियर्ड की वो कैसी है, अगर जो अच्छी है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी फुल बियर्ड 30 दिन में आ सकती है। अगर जो नहीं है तो हो सकता है 3 महीने भी आपको लग जाएं। तो प्योरली डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ रेट कैसी है बियर्ड की। अब जो 4th मिथ है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि यार जो बियर्ड है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है बढ़ाना, इचिंग होती है, खुजली होती है। तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है, ये भी आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट के अंदर। तो देखो, होता क्या है, जब इनिशियली आप स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो कि यार अब मेरे को बियर्ड बढ़ानी है, तो वो जो स्टार्टिंग का 1 महीना होता है वो बहुत पेनफुल है एक तरीके से। रीज़न बिंग कि बाल जो हैं छोटे हैं, वो चुभते हैं, इधर की साइड चुभते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, फैक्ट है थोड़ा सा, लेकिन जब 30 दिन हो जाते हैं आपकी बियर्ड ग्रोथ हो जाती है, मेरे जितनी लेंथ अगर जो आप रख लेते हो तो उसके बाद चुभने बंद हो जाते हैं, क्योंकि लेंथ इनकी बढ़ जाती है। तो ये इतना इरिटेट नहीं करते हैं। अब आज की डेट में मेरे को ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते हैं। बट हाँ, इनिशियली 30 दिन से 45 दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। साथ के साथ ये इस चीज़ पर भी निर्भर होता है, इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप केयर कितनी कर रहे हैं। अब अगर जो आप इस पर ऑर्डिनरी सोप लगा रहे हो या इसको मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हो, ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई इचिंग लाइफ टाइम होती रहेगी, डेंड्रफ अंदर बनता रहेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। केयर आपको करनी है और साथ के साथ 30 दिन का हमेशा रूल याद रखना है। 30 दिन के बाद आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। अब जो 5th क्वेश्चन, डाउट या फिर आप इसको मिथ बोल सकते हो, वो ये है कि क्या बियर्ड ऑयल हेल्प करते हैं बियर्ड ग्रोथ में, या बियर्ड ऑयल सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं ये हेल्प करते हैं। तो यार ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अब जैसे बहुत से लोग मेरे को मिले हैं वो कह रहे हैं कि यार बियर्ड ऑयल से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है
और कुछ लोग वहाँ पर बोलते हैं कि मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं मिला है। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग लिख देते हैं कि पैसा वेस्ट है, कुछ लोग लिखते हैं कि मेरे को फ़र्क हुआ है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। जो हमारा इंसानी शरीर होता है वो हर चीज़ पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि जो डॉक्टर की दवाई होती है, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। सिमिलरली बियर्ड ऑयल भी हर किसी को सूट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करते हैं। बट इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि बियर्ड ऑयल से बियर्ड नहीं आती है, बट कुछ लोगों की नहीं आती है। अब सिंपल सा रीज़न है यार, बियर्ड ऑयल के अंदर बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, डीएसटी बूस्टर्स, साथ के साथ वो आपके स्किन के पार्ट का यानी बियर्ड के इस वाले पोर्शन का ब्लड फ्लो अच्छा करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल्स को। तो यार इतनी सारे बेनिफिट बियर्ड ऑयल्स जो हैं देते हैं, बट वो हर किसी के जो है स्किन पर बेनिफिट नहीं हो पाते। तो बियर्ड ऑयल से फॉर श्योर बियर्ड आती है, बट गारंटी नहीं है। बट ऐसे में बात आती है कि आपको कौन सा बियर्ड ऑयल या फिर बियर्ड सप्लीमेंट या बियर्ड किट लेनी चाहिए। और इस चैनल पे मैं आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन देता रहता हूँ। गंदे लगते हैं वो भी बताता हूँ, अच्छे लगते हैं वो भी बताता हूँ। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने अमेजोन से स्प्रूस ब्रांड का जो है बियर्ड ग्रोथ किट ऑर्डर किया था। इसलिए किया था, सिंपल से रीज़न आपको बताया, तो मैंने इसलिए अमेजोन से किया था क्योंकि बहुत सारे ऑफर वहाँ पर चलते रहते हैं। और ये वाला ऑफर वहाँ पर चल रहा था कुछ अभी बहुत सस्ते में, मेरे को ये वाली जो चीज़ है अमेजोन से मिल गई थी। अभी भी वो ऑफर चल रहा है, तो अभी भी आप अवेल करा सकते हो। अब बेसिकली इस स्प्रूस की जो बियर्ड ग्रोथ किट है, इसके अंदर मेरे को 3 चीज़ें मिली थी और काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली थी, क्योंकि 3 चीज़ें मेरे को 500 के अंडर मिल गई थी। चारकोल फेस वॉश मिला था, साथ ही साथ मुझे डर्मा रोलर मिला था, उसके साथ साथ मुझे बियर्ड ऑयल मिल गया था। सारी की सारी चीज़ें सिर्फ 500 के अंडर मेरे को मिल गई थी। अब जो ये चारकोल फेस वॉश है स्प्रूस ब्रांड का, ये अच्छे से आपके जो स्किन वाला पार्ट है इसको क्लींस करता है, साफ करता है। डर्मा रोलर जो आपको लगाना है ये आपको हॉरिजॉन्टल साथ ही साथ वर्टिकल 7 से 8 बारी आपको दोनों साइड पे लगाना है। और मेक श्योर आप वीक में 2 से ज़्यादा बार इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये साइड इफेक्ट भी कर सकता है अगर जो आपने ओवर यूज़ किया है इसको। बेसिकली ये जो चीज़ है यानी कि जो डर्मा रोलर है आपको इसलिए लगाना होता है क्योंकि ये बियर्ड एक्टिवेटर का काम करता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को। जिस पार्ट पे बियर्ड नहीं आ रखी होती है उसको भी स्टिमुलेट करता है। वहीं अगर तो मैं बात करूं बियर्ड ऑयल की, तो यार बियर्ड ऑयल जो है आपको 7 से 8 ड्रॉप आपके पाम में लगानी है, यानी कि आपके हाथों में हथेली पे लगा के अच्छे से रब करके फिर आपको बियर्ड मसाज करनी है अच्छे बेनिफिट के लिए। और ज़्यादा बेनिफिट तब होगा अगर तो आप इसको रात को लगा के सो जाओगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। अब इस वाले बियर्ड ऑयल में बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं, नेचुरल ऑयल्स है, जजोबा, आर्गन, कोकोनट ऑयल, साथ के साथ रेड अनियन एक्सट्रैक्ट भी इसमें है। और इन सभी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अमेजोन से मंगाओ, और इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल टाइमली आपके घर तक पहुंचा सकते हैं, और किसी साइट का मुझे इतना ज़्यादा जो श्योर नहीं हूं मैं। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। पुनीत त्यागी ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।